हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गेट 2026 का सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ईसीई ब्रांच से, उसमें भी डिजिटल सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे इस बार जो डिजिटल से पूछा गया था वो टोटल 13 मार्क्स का वेटेज आया था और वह काफी ज्यादा था डिजिटल के हिसाब से। तो 3 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे 1 मार्क्स के एंड 5 क्वेश्चन आए थे 2 मार्क्स के। सो 5 टू द 10 प्लस 3 13 मार्क्स के टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे हम लोग वन बाय वन डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे और उससे अच्छे से समझेंगे भी। तो यह क्वेश्चन जो आपको सामने में दिख रहा है, सो इससे भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज एंड डिफिकल्टी लेवल, हायर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन हम इससे पहले अपने क्लास में और जो गेट सीरीज हमने किया था पास्ट में, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने बनाए हुए थे। तो जो भी बच्चा उसे फॉलो किया होगा वो काफी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर सकता है। बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में सॉल्यूशन दूंगा क्योंकि आपको समझाना भी है और इसके ऑपरेशंस भी बताने हैं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो ये डिजिटल से लिया गया लॉजिक गेट से, स्ट्रीम ईसी क्वेश्चन टाइप है, एमसीक्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करें? सो इन द सर्किट शोन इन द फिगर A and B are logic inputs and Y is the logic output full stop. Which of the following logic operations is realized by the circuit? और ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क्स में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है नॉर, ऑप्शन बी में है और, ऑप्शन सी में है एक्सॉर, ऑप्शन डी में है एंड। और अगर ये सर्किट आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे आप इसे इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह सीमॉस गेट रियलाइजेशन है। मतलब सीमॉस के द्वारा गेट का रियलाइजेशन है, लॉजिक गेट का रियलाइजेशन है। तो जिनको भी इसका ऑपरेशन पता होगा वो इजिली आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए इसकी डिटेल में देखते हैं कि कैसे इसको आंसर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो ऊपर में यह जो है ट्रांजिस्टर, ये पीमॉस ट्रांजिस्टर है, यह भी पीमॉस ट्रांजिस्टर है और यहाँ पे ये एनमॉस ट्रांजिस्टर है और ये एनमॉस ट्रांजिस्टर है। तो जब कभी भी सीमॉस रियलाइजेशन होता है तो पीमॉस अगर सीरीज में है तो उसके इक्विवेलेंट एनमॉस पैरेलल में लिया जाता है। अगर पीमॉस हमारा यहाँ पे पैरेलल में है तो एनमॉस को सीरीज में लिया जाता है। एंड फॉर द सेम वोल्टेज लेवल, फॉर द सेम वोल्टेज लेवल, जिस वोल्टेज लेवल के लिए पीमॉस ऑन होगा तो एनमॉस उसके लिए ऑफ होगा, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है, सीमॉस बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका वन बाय वन देखते हैं ऑपरेशन। तो यहाँ पे ए बी इनपुट है, तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे? तो इसके इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे 4 और यहाँ पे आउटपुट है 1। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो पहले हम लोग देंगे यहाँ पे इनपुट, ए इनपुट इज 0, बी इनपुट इज 0। तो उस समय में कौन सा ट्रांजिस्टर ऑन होगा, कौन सा ट्रांजिस्टर ऑफ होगा? तो जब आपने पढ़ा होगा यहाँ पे पीमॉस एनमॉस के बारे में कि जब यहाँ पे गेट वोल्टेज फॉर दिस एनमॉस if it is lesser than their threshold voltage, then this will be in the off state and opposite to that their PMOS will be in the on state. तो यहाँ पे 0 0 इनपुट के लिए एनमॉस, ये भी एनमॉस, ये एनमॉस, दोनों एनमॉस हमारा ऑफ स्टेट में होगा और पीमॉस यहाँ पे ऑन स्टेट में होगा। तो क्या होगा? तो जिस समय जो ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में होगा वो लो इंपेडेंस पाथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि इस VDD के कारण जो भी यहाँ पे वोल्टेज, ये करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस होगा, इसके क्रॉस होगा, वो क्या होगा? लो इंपेडेंस पाथ होने के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नेग्लिजिबल होगा। और यहाँ पर जब KVL लगाएंगे तो ये आउटपुट में Y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? VDD। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसके क्रॉस जो इसका सोर्स टू ड्रेन है, ये जो सोर्स टू ड्रेन है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो जो भी सप्लाई वोल्टेज है वही हमारा आउटपुट में एपियर होगा। तो जब दोनों इनपुट 0 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा हमको? VDD को बोलते हैं लॉजिक 1। हम यहाँ पे फिजिकल वोल्टेज लेवल भी लिख देते हैं VDD। सो मतलब क्या है कि आउटपुट टर्मिनल ग्राउंड से डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ है। एनमॉस ट्रांजिस्टर 1, एनमॉस ट्रांजिस्टर 2, दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ है, इसलिए ग्राउंड से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और क्या होगा?
तो VDD ही यहाँ पे अपियर होगा, तो इसलिए इसमें मिला हमको लॉजिक 1। अब दूसरे सिचुएशन में जब हम इनपुट देंगे A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा कि जिस ट्रांजिस्टर को, जिस NMOS को A0 मिला वह ऑफ स्टेट में होगा, लेकिन जिसको 1 मिला, यहाँ पे B इज इक्वल टू 1 है, तो यह जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर को गेट वोल्टेज मिला लॉजिक 1 मींस VDD के बराबर या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बड़ा एंड VDD से छोटा या उसके बराबर, तो NMOS ट्रांजिस्टर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो राइट साइड वाला NMOS ट्रांजिस्टर है वो ऑन स्टेट में हो जाएगा, और तब यहाँ पे भी लो इंपेडेंस पाथ फॉर्म होगा, जिस कारण से क्या होगा, तो यहाँ पे ग्राउंड अपियर होगा, Y के जगह पे आउटपुट पे क्या होगा, ग्राउंड अपियर होगा। तो जो आउटपुट टर्मिनल Y है वह ग्राउंड से कनेक्ट हो रहा है, तो जो ग्राउंड का वोल्टेज है वह वहां पे अपियर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉजिक 0, जिसे हम लोग वोल्टेज के फॉर्म में 0 वोल्ट भी बोलते हैं। सिमिलरली जब हम 1 0 इनपुट देंगे, 1 0 इनपुट देंगे, तो उस समय में क्या होगा कि यह जो लेफ्ट साइड वाला NMOS ट्रांजिस्टर है ये ऑन स्टेट में होगा, ये ऑफ स्टेट में होगा। तो अब ये लेफ्ट साइड वाला जो ट्रांजिस्टर NMOS ट्रांजिस्टर वह लो इंपेडेंस पाथ फॉलो करेगा और यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाएगा, तो आउटपुट टर्मिनल में क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो ये हो गया 0 और इसे फिजिकल फॉर्म में 0 वोल्ट बोलते हैं। अब क्या है, तो ये है दोनों इनपुट 1 1, तो दोनों इनपुट 1 1 है, मतलब कि दोनों NMOS ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में है, PMOS ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में है, तो इसका मतलब कि आउटपुट टर्मिनल इज कंबाइनली प्रोड्यूसिंग द आउटपुट एज ए 0 वोल्ट। तो चौथे केस में भी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉजिक लेवल 0 और यहाँ पे वोल्टेज के फॉर्म में 0 वोल्ट मिला। तो आप लॉजिक गेट में पढ़े होंगे कि यह ट्रुथ टेबल किसके लिए होता है, अगर any 0, if all are 0 output is 1 and if there is any 1 output is 0, then this is giving the logic gate equivalent of NOR logic gate। तो यह जो रियलाइजेशन है ये किसका रियलाइजेशन है, तो ये रियलाइजेशन है NOR गेट का बाय द यूज ऑफ CMOS ट्रांजिस्टर। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर मिला ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो लोग भी हमारे क्लास पहले करते थे और फिर हमने जो गेट सीरीज में बताया था, तो उसमें सिंपली हम बोलते हैं इतना ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं है, कि हमें सिर्फ एक रेफरेंस याद रखना है कि NMOS ट्रांजिस्टर पैरेलल है, तो क्या करते हैं उसको जोड़ के उसके ऊपर बार लगा देते हैं, मतलब कि सिंपली y इज इक्वल टू a प्लस b और इसका होल हो गया। अगर यह सीरीज में होता तो a इंटू बी उसका होल पर, क्योंकि NMOS PMOS हमेशा क्या होगा, तो जब ये सीरीज में होगा तो ये पैरेलल में होगा, PMOS पैरेलल में होगा, जब NMOS सीरीज में होगा तो PMOS पैरेलल में होगा, जब NMOS पैरेलल में होगा तो PMOS सीरीज में होगा। तो जो लोग भी ये रेफरेंस उनको पता है, इतना ऑपरेशन और ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली वो आंसर कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे समझाना है आपको ऑपरेशन, इसलिए हमने ये सारा डिटेल में आपको बताया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसा लगा आपको हमारा एक्सप्लेनेशन, जरूर कमेंट करके बताइए। सो फॉर द टाइम बिंग थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।